नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार के सुपौल जिला लोकसभा क्षेत्र में, जहां मैं मौजूद हूं। यहां आप देख सकते हैं फ्रेम में, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो कि संसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं सर, और जानने का प्रयास करेंगे इस बार का मुद्दा क्या रहेगा, लोकसभा चुनाव का क्या एजेंडा रहेगा और क्या मुद्दा रहेगा, ये बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रमोद जी। मेरा जो इंडिया गठबंधन का मुद्दा है और मेरा जो संकल्प पत्र है वो तो सभी लोग जानिए रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जी जी। कि हम लोगों का पहला मुद्दा है कि गैस का बढ़ती महंगाई में जो गैस का कीमत मोदी सरकार में 1400-1500 रुपया किया उसको 500 रुपया करेंगे। उसके बाद है कि हाँ, जैसे सरकार बनेगा, इंडिया गठबंधन का सरकार बनना तय है। 15 अगस्त को इंडिया गठबंधन के जो भी प्रधानमंत्री होंगे उनके द्वारा 1 लाख सरकारी नौकरी। जी जी। हाँ, रक्षाबंधन में हर बहन को प्रत्येक साल 1 लाख रुपया खाता में, 200 यूनिट बिजली फ्री। और बिहार सबसे गरीब राज्य है और यहाँ सबसे महंगा बिजली है, और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जवाबदेही थी कि यहाँ बिजली का रेट कम करे, तो वो बिजली का 200 यूनिट फ्री करेंगे। मजदूर किसान का कृषि लोन माफ करेंगे। ये मेरा संकल्प पत्र है इंडिया गठबंधन का। जी जी। और मेरा जो एजेंडा सुपौल का है कि सुपौल के निवर्तमान सांसद 5 साल में एक भी प्रश्न सुपौल के विकास के लिए लोकसभा में नहीं किया। लोकसभा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां से पूरे देश के विकास का नीति निर्धारण होता है। और दुखद बात है कि वो 60 साल तक सरकार में बड़े पदाधिकारी पर रहे और मलाई खा के रिटायरमेंट के बाद यहाँ के सांसद बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, लेकिन वो व्यक्ति जो पदाधिकारी होता है वो गरीब जनता से, आम आदमी से नहीं जुड़ सकता है। और इसी का परिणाम है कि 5 साल में अभी जा रहे लोगों में काफी आक्रोश है। 2019 में जो चुनाव हुई थी तो उसमें जो जनता थी वो टिक नहीं पाई थी। क्या लगता है इस बार आप जो है कैसा चुनावी माहौल रहेगा आपका? नहीं, उस समय मैं गलत मुद्दा उठा दिया था, लेकिन अब मेरा जीत 400% सुनिश्चित है। हम देख रहे हैं जो एक तरफ मुरझाए हुए चेहरा, थके हुए व्यक्ति, जो डूबता हुआ सूरज है, वो डिप्रेशन में आ गए हैं। अब सुपौल में उन लोगों का आराम करने का समय है। बीमारू व्यक्ति कहां तक जाएंगे? हम एक तरफ नौजवान है, ऊर्जावान है, उगता हुआ सूरज है, हमसे काफी उम्मीद है सुपौल के महान जनता को, और हम उनके उम्मीद पर खरा उतरेंगे। मेरा मुद्दा है सुपौल के विकास के लिए कोसी तटबंध में जो हमारे गरीब किसान रह रहे हैं उसके लिए कोसी महासेतु से बकौर तक सुरक्षा बांध बनवाएंगे, उस पे पक्की सड़क बनवाएंगे, और मंगा सिहोल से क्या कहते हैं इसको सुशील भैया, बनवाएंगे बांध तक। और उसके बाद बेरिया मंच से मंगा सिहोल तक पक्की रोड बनवाने का काम करेंगे। कारण वहां जो सुदूर देहात के लोग हैं कोसी इलाके, उसको 70 किलोमीटर घूम के जिला आना पड़ता है, जबकि मात्र 10-12 किलोमीटर होगा। सुपौल में एक बड़ा कारखाना लगाने का काम करेंगे, मेरा सरकार बनना तय है, जिसमें कि लाखों लोग काम करे। और इधर कह रहे हैं मेरा सरकार बनना तय है, लेकिन उधर विपक्ष कहता है इस बार भी 400 पार। उनके लिए क्या जवाब रहेगा आपका? उनका हतोत्साह है। यदि 400 पार रहता तो मेरा जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, हेमंत सोरेन जी जो नौजवान है, उसको बिना कारण का जेल में बंद कर दिए। हिंदुस्तान का ख्याति प्राप्त मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, जो एक भी मंत्रालय अपने अंदर नहीं रखे, उसको बंद कर दिए जेल में बिना कारण का। एक भी मंत्रालय उसके पास नहीं था। नीतीश कुमार जी को प्रलोभन देके अपने पक्ष में लाना, वो हतोत्साह है। वो समझ चुके हैं कि 100 सीट भी एनडीए गठबंधन पार नहीं कर पाएंगे। सर, सुपौल से जनता आपको क्यों चुनेगी? आखिर आप में ऐसा क्या है जो औरों को नहीं चुन करके जनता आपको ही चुनेगी? क्योंकि सुपौल से निर्दलीय भी लोग खड़े हैं, आपको ही क्यों चुनेगी? क्या आखिर आप में ऐसा है? सुपौल के जो निर्दलीय खड़ा है वो भी एक आईएएस रैंक के पदाधिकारी थे, हम उसका नाम लेना नहीं चाहते हैं। और एक आईएएस रैंक के पदाधिकारी सुपौल के जनता को छलने का काम किया, ठगने का काम किया, और वो व्यक्ति भी रिटायर के बाद सुपौल के जनता को छलने के लिए आया है। जो भी पदाधिकारी होता है वो जनता से जुड़ नहीं सकता। मेरा जीवनी है कि हम एक साधारण परिवार में, गरीब परिवार में, दलित परिवार में जन्म लिया। बचपन में मैंने गरीबी झेला है। मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे, लेकिन जब हम 10th में पढ़ते थे, 10वीं क्लास में, तब पहला पेमेंट हुआ था। मैंने बचपन में बकरी चराया गरीबी में,
बचपन में आधी रोटी नमक खाने को नहीं मिला हमें। हम गरीबी झेला है, गरीबी देखा है, गरीबी भोगा है। और वहां से मैंने सहरसा कॉलेज सहरसा से बीएससी किया, स्कूल टीचर बना। और टीचर के बाद लेकिन समाज से जुड़ा हुआ था, समाज सेवा से हम रैभीर पंचायत जो शंकरपुर में है वहां के मुखिया बने, मुखिया के बाद विधायक बने, अब सांसद के लिए हैं। हम नौजवान हैं, मेरा नेतृत्व नौजवान है, हमसे बड़ी आशा करते हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो युवा सम्राट है, बिहार के भविष्य, उन्होंने 17 महीना के महागठबंधन के सरकार में शामिल होके एक थके हुए व्यक्ति से, एक मुरझाया हुआ व्यक्ति से, एक व्यक्ति जो दिमागी संतुलन खो चुका है, ऐसे मुख्यमंत्री से 17 महीना में जो काम किया वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में जाना जाता है। सर, विपक्ष का कहना है कि तेजस्वी वाहवाही लूट रहे हैं, मुख्यमंत्री को नौकरी देने का पावर है जबकि डिप्टी सीएम को देने का पावर नहीं है, इस पे क्या कहना है आपका? 17 साल से कहां था वो मुख्यमंत्री? 17 साल से क्यों नहीं दे रहा था? हम लोग जब 2020 में चुनाव लड़ रहे थे उस समय में तेजस्वी यादव के चुनाव मैनिफेस्टो में था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 10 लाख नहीं दे पाए। हम लोग जब सरकार में आए तब नौकरी शुरू हुआ है। हम लोग उससे काम करवाए हैं, एक थके हुए व्यक्ति से काम करवाने का काम किया है, उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार में रोजगार का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार में विकास का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, शिक्षा का मतलब, स्वास्थ्य का मतलब, अमन चैन का मतलब बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी। सर, क्या लगता है जिस तरह से आप मुखिया का चुनाव जीत गए, विधायक का चुनाव जीत गए, इस तरह से आपको जो लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे आप? निश्चित हमारा कोई अंतर ही नहीं है। निवर्तमान सांसद से हमको लगता है कि 3-4 लाख वोट का अंतर होगा। लोगों को बड़ी उम्मीद है, हम ऊर्जावान है, हम 20-20 घंटा मेहनत करते हैं। और सारा मैंने यहाँ उद्योग लगाने का सोचा है। मैंने लंबी दूरी का ट्रेन सुपौल से खोलने के लिए हम लोकसभा में यहाँ के जनता का आवाज बन के काम करेंगे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जो हमारे गरीब जनता यहाँ जाते हैं कि सुपौल के सभी स्टेशन से 4 से 5 लंबी दूरी का ट्रेन हो, पटना आने जाने का सुबह शाम के लिए ट्रेन हो, और यहाँ एक एम्स सरीखे अस्पताल बने सुपौल में। और सिंहेश्वर में मैंने काम करके दिखाया है। मेरे नेता को मेरे ऊपर विश्वास है कि हम कितना मेहनती हैं, कितना खट सकते हैं, कितना लोग से जुड़ा है। सर, कुछ पब्लिक का कहना है कि हम मोदी के नाम पे जो है ना बकरी को भी वोट दे देंगे, उन लोगों को क्या कहिएगा आप जो कहते हैं कि मोदी के नाम पे हम किसी को वोट दे देंगे, चाहे वो दिलेश्वर कामित काहे न हो, चाहे वो कोई काहे न हो, उनके लिए क्या जवाब रहेगा आपका? नहीं, मोदी तो जुमलाबाज है। कहा था 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, 2022 तक किसान का आय 2 गुना करेंगे। क्या हुआ? काला धन वापस लाएंगे। देश में जो स्थिति है अघोषित इमरजेंसी घोषित है, और यदि मोदी दोबारा सत्ता में आएगा तो यहाँ संविधान नहीं रहेगा। दूसरी बार यहाँ के जनता वोट नहीं डाल पाएंगे और तानाशाह का सरकार होगा, जैसे रूस, जापान वगैरह वगैरह देश में है। यहाँ चुनाव समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। यहाँ 5.5 लाख अनुसूचित जाति की आबादी है, इसलिए हम जानते हैं कि यहाँ पे किसी भी कीमत पे हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। आम जनता का लगाव, प्रेम, प्यार जो हमें मिल रहा है, हमको लगता है कि 3-4 लाख वोट के अंतर से सर, सुपौल की तमाम जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, क्या अपील क्या रहेगा आपका? सुपौल के जनता मालिक के लिए मेरा अपील है कि कभी भी सांसद का कमी खलने नहीं दूंगा। उसके हर सुख दुख में हम कदम से कदम मिला के चलूंगा। जहां भी वो हमें याद करेंगे, हम उनका नेता, उनका सांसद बन के नहीं, उसका भाई और बेटा बन के सुपौल की जनता के बीच हाजिर रहेंगे। सर, अंतिम में तो ये ऐसा नहीं होगा जीतने के बाद अभी दर्शन नहीं दीजिएगा, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, सुपौल लोकसभा में ही सिंहेश्वर विधानसभा है। मैंने जीतने के बाद पैदल जो मेरा वोटर था, जो नहीं था, सबके दरवाजे दरवाजे गया। और सिंहेश्वर विधानसभा के बच्चा जनता, मेरा गाड़ी चलता है तो कहता है कि चंद्रहास चौपाल जा रहा है। और मैं वो स्थापित कर दूंगा कि सुपौल में जिस गली से मैं गुजरूंगा इस लोकसभा में, वहां के बच्चा कहेगा कि चंद्रहास चौपाल जा रहा है, मेरा भाई है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ चंद्रहास चौपाल सर, जो कि हर सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं और देखना लाजमी हुआ कि आने वाला चुनाव में जनता किनको सरताज पहनाती है। फिलहाल आप देख रहे थे पब्लिक सभा 24।